Hi everyone. So today we are going to start future continuous. तो आज हम future continuous सीखने जा रहे हैं. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं. ये कल ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था. प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस कैसे ट्रांसफॉर्म किया था. इस आर को क्या कर लिया था हम लोगों ने, वाज और बना दिया था. रेस्ट रिमेन से हिंदी क्या चेंज हो गई थी, रहा है से रहा था. और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, वही है जो बी फॉर्म थी प्रेजेंट की वो पास्ट में गई तो अब फ्यूचर में लेके आ जाएंगे बी फॉर्म को. और फ्यूचर की बी फॉर्म क्या है, व्हाट वी हैव, विल बी, शैल बी. ऑलरेडी वी नो ऑल दिस थिंग. और उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दिया. तो इफ यू सी पैटर्न इज टोटली सेम. बी फॉर्म बी फॉर्म बी फॉर्म. अगर मैं इसको हटा देता हूं आईएनजी को तो ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा और बी फॉर्म आ जाएगी. जैसे आईएनजी जोड़ दूंगा ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बिल्कुल पैटर्न एक है. पैटर्न एक है इसलिए हिंदी एक जैसी है. सिर्फ जो काल है उसके हिसाब से हिंदी चेंज हो रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रही है, रहे हैं, ऐसा हिंदी आ जाती है. इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा हिंदी आ जाती है. इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसी हिंदी आ जाती है. तो इट इज सो इजी. अब ये तो हमें हो गया कि अगर हमें बोलना है या लिखना है, थोड़ा थॉट देना है, थोड़ा एज्यूम करना है कि यार ऐसे अगर ये हिंदी आ रही है तो हम क्या लिखें. तो उसके लिए ये राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए. लेकिन उसके साथ हमें डिटेल्स चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का, बिकॉज वी हैव टू यूज फॉर एग्जामिनेशन हाउ टू फिल द ब्लैंक्स, स्पेशली द केस इज दैट. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या दिखा रहा था, वही डेफिनेशन में आ गया. सो दैट एन एक्शन विल बी इन कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर. अभी तो नहीं है वो कंटिन्यूटी में, लेकिन जो एक्शन अगर फ्यूचर में चलेगा तो लगातार चलेगा. इसका कहने का मतलब ये है. हिंदी में भी लिखा गया है क्रिया भविष्य में लगातार चल रही होगी. तो मतलब जब चलेगी, अभी तो भविष्य आया नहीं है, भविष्य आएगा और जब क्रिया चालू होगी तो चल रही होगी, लगातार चल रही होगी. तो उसको शो करने के लिए व्हाट वी नीड, फ्यूचर कंटिन्यूअस. Assumptions can be shown, मैंने लिख दिया है. अवधारणाएं, परिकल्पनाएं भी प्रदर्शित की जा सकती है. परिकल्पना ही तो है, वो खेल रहा होगा, मैंने सोचा है कि वो खेल रहा होगा. खेल रहा है या सो रहा है क्या पता. तो वो खेल रहा होगा, वो सो रहा होगा, ये सिर्फ एजम्पशंस है. तो एज्यूम अगर करते हो किसी भी क्रिया को कि ऐसा हो रहा होगा भविष्य में, तो आप उसको किसमें लिखोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में. आई होप इज क्लियर टू यू ऑल. हिंदी सेंटेंस ऑलरेडी हमने सब समझ लिया है, बस थोड़ा सा और एलोबरेट कर दिया है इसको यहाँ पे. ये हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. आई होप इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ व्हाट वी नीड, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब ये बेचारा भिखारी टाइप से अगर देखा जाए तो इसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, दूसरों से उदाहरण ले लेके अपने को प्रदर्शित करता है. कैसे करता है वो देखते हैं. अब आपको याद होगा, यू मे बी रिमेम्बरिंग एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. अगर इतना ही दिखाई देता है कहीं पर तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. लेकिन इसके साथ अगर जोड़ दिया जाता है फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब, कोई भी हो, फ्यूचर सिंपल का एडवर्ब अगर जुड़ जाता है तो क्या हो गया, मैथमेटिकली भी देखो, लॉजिकली भी देखो कि फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं किससे, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट से. तो ये दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो बन रहा है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस. तभी बनता है. ये सिंपल अलग से है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाएगा. फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब अलग है तो सिंपली ये फ्यूचर सिंपल को दिखाएगा. लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस. मैंने एग्जाम्पल बना दिया. एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ये दोनों उधार लिए गए हैं. किससे लिए गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से. टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा. अगर ये दोनों में से कोई भी एक मिलके इनके साथ आ जाता है, एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट टुमारो, या एट दिस टाइम नेक्स्ट डे या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे, तो ये किसका बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का. तो आपको समझ में आ गया होगा. अभी फिलिंग द ब्लैंक्स के भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और ब्लैंक भी मैंने भरा नहीं है, आपके सामने लाइव भर के बता दूंगा. और इसके बाद में यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट.
मतलब जहां पे इज आर एम आ रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जहां पे वॉज वर आ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में, अब उसकी जगह क्या आ गया, विल बी और शैल बी। अब ये जो स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है कि आई और बी के साथ शैल बी, वही चीज अप्लाई होती है यहाँ पे जो फ्यूचर सिंपल में है। अगर सर्टेनिटी है, किसी चीज को सर्टेनिटी में दिखाना होगा, तब तो हम विल का प्रयोग कर लेंगे आई और बी के साथ में। अदरवाइज सिंपल में जाएंगे तो शैल बी रहेगा। और बाकी जितने भी बच गए, ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर, प्लूरल, उनके लिए सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी। यू और दे जो भी है सबके लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, विल बी। तो आई होप छोटा सा ही है मामला, आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं आपको लाइव ही करके बताता हूँ जिससे कि एकदम ही क्लियर हो जाए। क्या है यहाँ पे, एट दिस टाइम, इसका मतलब किसको रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब मुझे क्या भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। सी के साथ क्या आने वाला है, इज आने वाला है। और कुक का हिंदी क्या हो जाएगा, कुकिंग। ये हो गया तैयार। अब यहाँ पे क्या है, टुमारो। टुमारो का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का तो यहाँ पे चेन नहीं है, लेकिन आपको याद होगा। तो क्या आएगा, सी के साथ विल और फिर क्या आएगा, कुक। इसकी हिंदी क्या बनी, वो इस वक्त खाना पका रही है। इसकी हिंदी क्या बनी, वो कल खाना पकाएगी। लेकिन अब दोनों जुड़ के आ रहे हैं, एट दिस टाइम भी है और टुमारो भी है। तो अब क्या आने वाला है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सी विल बी कुकिंग। तो क्या हो गया कि वह कल इस वक्त खाना पका रही होगी। आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अदर एग्जाम्पल्स। अब यहां पे मैंने लिया एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट किसको रिलेट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। इसका मतलब मुझे ये वाले फॉर्मूले को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ही इज रीडिंग, वो इस वक्त, इस क्षण, जो भी हिंदी कह सकते हैं, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ टुमारो है। इसका मतलब किसका अभी भरा जाएगा, फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल का रूल आपको पता ही है, तो फिर क्या भरा जाएगा, ही विल रीड। अब यहां पे देखो एट दिस मोमेंट भी है और टुमारो भी, इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब क्या भरा जाएगा, ही विल बी रीडिंग। तो जो भी कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है वो सारा मैंने दूर कर दिया है। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब यहां पे मैंने बी फॉर्म ले लिया है। अब ये बी फॉर्म आपको ये बताने के लिए कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बी फॉर्म का अगर कोई था भरना, तो इजारे में से सिर्फ भरा था मेंबर। अगर पास्ट का कोई बी फॉर्म था और पास्ट का कोई एडवर्ब था या पास्ट कंटिन्यूअस का भी एडवर्ब था, तो क्या भरा था, सिर्फ वाज वर्ब। ऐसे ही केस यहाँ पे भी बनता है। एट दिस टाइम भी है और टुमारो भी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हम ये वाला भर देंगे फॉर्मूला, इससे तो लिटरली कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सिर्फ बी फॉर्म ही भरा जाएगा, और बी फॉर्म फ्यूचर का क्या है, विल बी। तो इस प्रकार से वी विल फिल अप ऑल दीज ब्लैंक्स। तो ये सारे ब्लैंक्स आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एजम्पशंस क्या होता है, कैसे एज्यूम करते हैं वो समझ में आ गया होगा। कैसे इसके एडवर्ब्स क्रिएट किए गए वो समझ में आ गया होगा। कैसे हिंदी निकलती है वो समझ में आ गया होगा। और स्ट्रक्चर फाइनली क्या है और किसके साथ शैल बी का प्रयोग करना है और कैसे कैसे विल बी का प्रयोग करना है, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर and now we are going to join live class. Hopefully internet works well. Yesterday internet was not working so well, so we could not have live class. Of course I sent you video link, you must have watched, and PDF also, so you must have written the notes also. In case any trouble is there, that you can clarify today. With that, we conclude. Bye bye. See you.